पहले 10 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा मोड़ है जो पूरी की पूरी बाजी पलट सकता है। ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव नहीं रखता, बल्कि ये 5 ऐसे जबरदस्त बदलाव लाता है जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। तो ये हैं वो 5 गेम चेंजिंग बदलाव। पहला, एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट। दूसरा, ये आपका फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। तीसरा, एक ऐसा मोमेंटम बनता है जिसे रोकना मुश्किल है। चौथा, वो मेहनत जो आपको अंदर से बनाती है। और पांचवा, सर्वाइवल मोड से आजादी। एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये एक मील का पत्थर पूरी बाजी पलट कैसे देता है? ऐसा क्या खास है इसमें? और इसका जवाब हमें ले जाता है हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी पॉइंट की तरफ। ये है पहला पॉइंट, एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट, असंभव की दीवार को तोड़ना। सोचिए, जब किसी के बैंक अकाउंट में 7 अंकों का बैलेंस दिखता है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर कुछ नंबर नहीं होते। वो एक ऐसा पल होता है जो सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। अंदर से कॉन्फिडेंस की एक जबरदस्त लहर महसूस होती है। और इस बात को समझने के लिए 4 मिनट मील की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दशकों तक, मतलब 1950s तक, 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना इंसानों के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। ये सिर्फ एक जिस्मानी ही नहीं, बल्कि एक दिमागी रुकावट थी, एक मेंटल बैरियर। लेकिन फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था, और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी कमाल था। सिर्फ 46 दिन में एक और रनर, जॉन लैंडी ने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और आज तो हजारों एथलीट ये कर चुके हैं। मतलब जैसे ही बैनिस्टर ने दिखाया कि ये मुमकिन है, सबका यकीन ही बदल गया। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी वो एकदम आम हो गई। और सच कहूं तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे आज भी वो पल अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने पहले 10 लाख का आंकड़ा छुआ था। वो सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, वो एक गहरी संतुष्टि का पल था, एक साइकोलॉजिकल जीत थी। मैंने खुद को ये साबित कर दिया था कि मुझ में वो बात है। और यही एहसास, यही फीलिंग आपको और भी बड़े गोल्स की तरफ धकेलती है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आपका फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर, मतलब हार से बचकर जीतना। देखिए, जब किसी के पास 10 लाख की सेविंग्स होती है तो वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां कोई एक बड़ा झटका उसकी फाइनेंशियल हालत को हिला नहीं सकता। राइटर चार्ल्स एलिस इसे एक लूजर्स गेम कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये हारने वालों का खेल है, नहीं। इसका मतलब है कि पैसों के मामले में जीतना बड़े बड़े जैकपॉट मारने के बारे में उतना नहीं है जितना बड़ी बड़ी गलतियों से बचने के बारे में है। देखिए, स्पोर्ट्स में जीतने के लिए शानदार कमाल के शॉट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में जो कम से कम गलतियां करता है अक्सर वही टॉप पर रहता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए अचानक से 2 लाख रुपए का कोई बड़ा मेडिकल या कोई और इमरजेंसी का खर्च आ जाता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सच में किसी के भी साथ हो सकती है। अब देखिए, अगर सेविंग्स नहीं है तो शायद एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। 15% की ब्याज दर पर 5 साल में लगभग 2,85,000 रुपए चुकाने होंगे। मतलब 85,000 रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ ब्याज में। लेकिन अगर वो 10 लाख का क्वेश्चन है तो उस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 85,000 रुपीज सीधे सीधे बच जाते हैं। यही है हार से बचकर जीतने की असली पावर। और तीसरा फायदा है मोमेंटम, यानी एक न रुकने वाली गति। एक बार इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद वेल्थ बनाने के प्रोसेस में एक जबरदस्त तेजी आ जाती है। इसे फ्लाईव्हील इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। मतलब जब 10 लाख रुपए का बेस हो तो 10% का एक नॉर्मल सा रिटर्न भी सीधा 1 लाख रुपए देता है। वहीं अगर बेस सिर्फ 1 लाख का होता तो 10% रिटर्न से मिलते सिर्फ 10,000। मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन नतीजा 10 गुना बड़ा होता है। और ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमने लगे तो फिर खुद ब खुद और तेज होता जाता है। और बस यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू काम करना शुरू कर देता है। आपका पैसा आपके लिए सच में पैसा कमाना शुरू कर देता है। और जब कोई इसे अपनी आंखों से होता हुआ देखता है तो ये सिर्फ मोटिवेटिंग नहीं होता, ये लाइफ चेंजिंग होता है। जरा इस टेबल पे एक नजर डालिए। अगर 10 लाख रुपए का बेस है और हर महीने 25,000 की SIP हो रही है तो 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंचने में सिर्फ 10 साल लग सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि एक मजबूत शुरुआत सफर को कितना छोटा और कितना तेज बना सकती है। चौथा फायदा, ये सिर्फ पैसे के बारे में है ही नहीं, ये उस इंसान के बारे में है जो कोई सफर में बन जाता है। 10 लाख के माइलस्टोन तक पहुंचना ये किसी के डिसिप्लिन और मजबूत आदतों का सबसे बड़ा सबूत है।
क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यकीनन ज्यादा खर्च करने और फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट जैसी आदतों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बजट बनाना, खर्चों को प्रायोरिटाइज करना और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहना सीखना पड़ता है। और सच कहूं तो ये आदतें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। हर्षा भोगले ने एक बहुत कमाल की बात कही है, किस्मत वो है जब अवसर तैयारी से मिलता है। तो ये जो माइलस्टोन है ना, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये कड़ी मेहनत और तैयारी का नतीजा है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज की छोटी छोटी खुशियों को कल के बड़े गोल के लिए टालने की पावर को महसूस करने के बारे में है। और आखिर में पांचवा और शायद सबसे ज्यादा आजाद करने वाला फायदा, सर्वाइवल मोड से आजादी। 10 लाख की सेविंग सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती, ये देती है ऑप्शंस, विकल्प। और सच मानिए, विकल्प होना ही असली ताकत है। इसका मतलब है कि कोई भी उन सिचुएशन से दूर जा सकता है जो उसके लिए सही नहीं है। एक नए करियर के बारे में सोचा जा सकता है, कुछ नया सीखने के लिए ब्रेक लिया जा सकता है, या बस बिना किसी गिल्ट के जिंदगी को एंजॉय किया जा सकता है। ये सब मुमकिन हो जाता है। सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली जाए, बिना फाइनेंशियल बैकअप के इंसान घबराहट में कोई भी नौकरी पकड़ने को मजबूर हो सकता है। लेकिन 10 लाख के सेफ्टी नेट के साथ सही मौके की तलाश करने के लिए सांस लेने का वक्त होता है। तब फैसले डर से नहीं, बल्कि एक मजबूत पोजीशन से लिए जाते हैं। जेपी मॉर्गन की एक मशहूर कहावत है कि अगर दुनिया का सारा पैसा सब में बराबर बांट भी दिया जाए, तो वो बहुत जल्द उन्हीं लोगों के पास वापस चला जाएगा जिनके पास वो पहले से था। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पैसों की आदतों की ताकत। किसी की बचत की आदतें ही आखिर में उसकी वेल्थ तय करती हैं। तो जैसा हमने देखा, पहले 10 लाख रुपए बचाना सिर्फ एक नंबर को छूना नहीं है। ये सोचने का तरीका बदलने के बारे में है, मुश्किलों के लिए एक ढाल बनाने के बारे में है, वेल्थ का एक पावरफुल पहिया घुमाने के बारे में है, अपने कैरेक्टर को मजबूत करने के बारे में है, और सबसे ज़रूरी, खुद को विकल्पों की आज़ादी देने के बारे में है। ये फैसले डर से नहीं बल्कि ताकत से लेने की पावर देता है। तो सवाल यही है कि इस बदलाव लाने वाले सफ़र में कोई कहाँ पर है?